डोमिनेशन चलता है, जिसका राज चलता है, वो है टेम्परेचर, सान। मतलब यहाँ का जो भी हिस्सा है, वो खान पान, जो भी हजम, डाइजेशन, इसका इसका जो डाइजेशन डिपेंड करता है वो किसके ऊपर? सान के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। और नाभि से लेकर हमारा पैर तक जो भी एरिया है, उस एरिया को डोमिनेट करता है एयर। आयुर्वेदिक में इस एयर को बोला जाता है भाता, और इस सान को बोला जाता है पित्त, वाटर को बोला जाता है काफा। सो यहाँ भी देखिए, सान मतलब पित्त, वाटर, काफा एंड एयर, भाता। इस तीनों का बैलेंस, जैसे एक हेल्दी दुनिया बनाया, इस तीनों का बैलेंस हमारा शरीर को भी हेल्दी बनाया। अभी एक क्वेश्चन है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? क्वेश्चन क्या है? हम बीमार क्यों पड़ते हैं और कब पड़ते हैं? बेसिकली हम तभी पड़ते हैं जब हमारा शरीर के अंदर ये जो एयर है, ये जो भाता है, ये जो बढ़ जाता है। सो हमारा शरीर के अंदर एयर और भाता बढ़ने के कारण ही हम जो भी तकलीफ, हमारा जो मेडिकल चैलेंज है, हम लोग फील करते हैं। करीब से करीब 8,500 टाइप का जो बीमारी हमारा शरीर के अंदर होता है, उसका मेन रीजन क्या है? हमारा शरीर के अंदर भाता, एयर बढ़ जाना। अभी सेकेंड क्वेश्चन है, भाता और एयर क्यों बढ़ता है? बेसिकली भाता और एयर बढ़ता है हमारा फूड के लिए। हम जो खाना खाते हैं, उस खाने के लिए। शायद हम लोग ज्यादा खाना खाते हैं, शायद हम लोग गलत खाना खाते हैं, शायद ऐसी खाना खाता है जिस खाने के अंदर डीएनए होता नहीं है। कौन? डीएनए होता नहीं है। नहीं तो भूख नहीं लगा, फिर भी हम लोग खाना खा लिया। अगर ऐसे करेंगे तो वो खाना क्या करेगा? हमारा शरीर के अंदर जाकर सड़ेगा, और वो कोलोन से बाहर निकल नहीं पाएगा। वो कोलोन से बाहर निकल नहीं पाएगा। वो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके अंदर क्या होगा? वो जम जाएगा और पड़ के वो सड़ेगा। और इसी पड़ के सड़ने के कारण यहाँ जो वायु है, भाता है, ये बढ़ता है। और यही भाता बढ़कर अगर आपका चेस्ट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, आपका वहां दर्द महसूस होगा, तकलीफ महसूस होगा। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या करेगा? आपका चेस्ट का इलाज चालू करेगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपका प्रॉब्लम कहाँ था? भाता और एयर बढ़ जाना। लेकिन तकलीफ और इलाज कहाँ हो रहा है? चेस्ट के ऊपर हो रहा है। तो इसीलिए जिंदगी भर इलाज चलेगा, आपका तकलीफ कभी सॉल्व नहीं होने वाला है। और यही प्रेशर अगर आपका ब्रेन के ऊपर जाएगा और वहां प्रेशर देगा, डॉक्टर यहाँ ट्रीटमेंट करेगा, यहाँ टेस्ट करेगा, इसका इलाज चलेगा, लेकिन जिंदगी भर इलाज चलने के बाद भी आपका श्वास, जो शरीर है, उसको आप नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिस सिस्टम से हम लोग, जिस टेक्निक से हम लोग इस मेडिकल जो प्रॉब्लम है इसको ठीक करने का कोशिश कर रहा है, उस सिस्टम में गड़बड़ है, उस साइंस में गड़बड़ है। और यही प्रेशर अगर हमारा घुटने के ऊपर आएगा, तो हमारा घुटने के ऊपर भी दर्द महसूस होगा, तकलीफ महसूस होगा, और हम लोग घुटने का इलाज करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, लेकिन हमारा घुटने कभी ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जहां प्रॉब्लम है वहां प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व ही नहीं किया। और ये जो खाना पड़ रहा है, ये पढ़ के क्या करेगा? यहाँ सड़ेगा, और आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसका जो वॉल है, उस वॉल को, दीवार को भी खराब कर देगा। और इसके कारण क्रिएट होगा क्या? आमा। आमा क्रिएट होगा। आमा मतलब आपका शरीर का गला हुआ मांस। और ये आमा जब आपका ब्लड के साथ मिलेगा, क्रिएट करेगा क्या? सामा, SAMA, दैट इज कॉल्ड टॉक्सिन, जो जहर बोला जाता है। वही जहर आपका पूरा शरीर में जब फैल जाता है, तभी आप बीमार, तभी आपको तकलीफ महसूस होता है। तो अभी बचने का उपाय क्या है? अगर हमको हेल्दी रहना होगा, अगर हमको ये जो 8,500 का जो बीमारी है, इससे अगर हमको छुटकारा चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको हमारा जो खाना है, उस खाना को सुधारना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? इस जो लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ जो खाना पड़ के जम रहा था, सड़ रहा था, इसको सही करना पड़ेगा। लोग बोलता है ना, पेट साफ तो रोग माफ। सो आपको भी आपका लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा? आपका शरीर सही हो जाएगा। अभी क्वेश्चन है, कौन सा खाना हमको खाना पड़ेगा? तो ये क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हम लोग बेसिकली कौन सी खाना खाते हैं। सो वो अगर देखा जाएगा,
सो वहां से पता चल जाएगा खाना कौन सी खाना चाहिए, कैसी खाना चाहिए। बेसिकली हम लोग खाते हैं फ्रूट्स। सो ये जो फ्रूट्स हम लोग खाते हैं ये 2 घंटे में हमारा शरीर के अंदर डाइजेस्ट होता है। और सेकेंड जो खाना खाते हैं वो खाना खाते हैं हम लोग वेज। सो वेज हमारा शरीर के अंदर 3 घंटे में डाइजेस्ट होता है। थर्ड हम लोग खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, रोटी भात, ये क्या है कार्बोहाइड्रेट, ये हमारा शरीर के अंदर 6 घंटे में डाइजेस्ट होता है। एंड फोर्थ हम लोग खाते हैं नॉन वेज। नॉन वेज जो खाना है बेसिकली ये डाइजेस्ट होने में हमारे शरीर को लगता है 24 आवर्स से 48 आवर्स, मतलब 1 से 2 दिन लगता है हम अगर नॉन वेज खाना खाएंगे तो यहाँ गलती कहाँ हो रहा है, एक गेम खेलने से हमको पता चल जाएगा। जैसे दिल्ली से कलकत्ता अगर ट्रेन आएगा उसमें हमारा मालगाड़ी भी है, वहाँ लोकल ट्रेन भी है और वहाँ राजधानी एक्सप्रेस भी है। सो अगर हम एक स्टेशन मास्टर है सो हमको ट्रेन कैसे चलाना पड़ेगा। अगर मालगाड़ी को हम पहले छोड़ देंगे वो धीरे धीरे जाएगा और इसके बाद राजधानी को छोड़ेंगे वो फटक से जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। सो हमको अगर एक्सीडेंट ना होना चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, राजधानी को पहले छोड़ना पड़ेगा। सो राजधानी पहले चला जाएगा, इसके बाद लोकल ट्रेन को छोड़ेंगे, इसके बाद मालगाड़ी को छोड़ेंगे। सो देखिए एक ही ट्रैक के ऊपर 3 गाड़ी चल रहा है लेकिन किसी के साथ किसी का एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स अगर यहाँ देखा जाएगा हमारा जो खाना है इसके अंदर फ्रूट्स जो है ये सबसे ज्यादा तेज हजम होता है, डाइजेस्ट होता है। मतलब ये हमारा शरीर के अंदर राजधानी एक्सप्रेस है। तो इसको हमको सुबह सुबह खाना पड़ेगा खाली पेट में। सो फ्रूट्स हम लोग खाते हैं गलत टाइम में, अभी से क्या करना पड़ेगा, फ्रूट्स हमको खाना पड़ेगा सुबह सुबह खाली पेट में। इसके बाद खाएंगे वेजिटेबल, इसके बाद खाएंगे हम लोग थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट। लेकिन नॉन वेज खाना हम लोग नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि नॉन वेज हमारा खाना नहीं है। नॉन वेज किसका खाना है? नॉन वेज जो खाना खाता है बेसिकली उसको बोला जाता है कार्निवोरस एनिमल। क्या बोला जाता है? कार्निवोरस। कार्निवोरस एनिमल जो होता है उसका डाइजेस्टिव ट्रैक होता है 8 फीट। और जैसे बाघ, कुत्ता, बिल्ली, ये लोग जो मांस खाता है वो मांसाहारी एनिमल को बोला जाता है कार्निवोरस। एंड जो घास खाता है, जो वेजिटेरियन है, उसको बोला जाता है हार्बीवोरस। हार्बीवोरस। सो ये जो हार्बीवोरस एनिमल है इसका डाइजेस्टिव ट्रैक कितना है? 30 फीट। यहाँ से मुख से लेकर हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक कितना है? 30 फीट। सो बेसिकली हम लोग क्या है, हम लोग शाकाहारी है। नॉन वेज क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि नॉन वेज खाने के कारण हमको सॉल्ट देना पड़ता है, क्योंकि बिना सॉल्ट हम लोग नॉन वेज नहीं खा सकता है। नॉन वेज खाने से हमको शुगर देना पड़ता है, क्योंकि बिना शुगर हम लोग नॉन वेज नहीं खा सकता है। थर्ड हम लोग ऑयल हम लोगों को चाहिए। एंड फोर्थ चाहिए फायर, FIRE, फायर, आग। सो सॉल्ट क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि सॉल्ट खाने से हमारा शरीर गल जाता है। अगर 1 चम्मच सॉल्ट आप अगर मुख के लेकर देखेंगे तो आप मुख में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आपका मुख का अंदर छाला पड़ जाएगा, वहां घाव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्ट इतना खतरनाक है। सो सॉल्ट खाने से हमारा शरीर गल जाता है। जितना सारा लड़की का आज का दिन में वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, अगर 7 डेज के लिए सॉल्ट को बंद कर देगा वो प्रॉब्लम उसका सॉल्व हो जाएगा। शुगर हमारा खाना नहीं है। क्यों? क्योंकि शुगर के अंदर रहता है सल्फर, बारूद। सो बारूद अगर कोई खाएगा तो उसका जिंदगी कैसे सही हो सकता है? तो सुबह से लेकर शाम तक एक बच्चा बारूदी खा रहा है, एक हस्बैंड बारूदी खा रहा है उसका चाय के अंदर, एक बीवी चाय के अंदर क्या खा रहा है? बारूद खा रहा है। सो अगर बारूद खाने वाला आदमी कभी सही नहीं हो सकता है। ऑयल अगर आग में जलेगा वो क्रिएट करेगा क्या? कार्बन, मतलब कोयला। सो कोयला अगर आप खाएंगे तो कोयला कोई खाने का चीज नहीं है। कोयला क्या आग जलाने का चीज है। सो आप अगर ऑयल को कढ़ाई में जब देंगे और उसको फायर में डालेंगे सो क्या होगा? आपका ऑयल क्या होगा? कार्बन बन जाएगा। और फायर में जब खाना जलता है तो उसके अंदर जो DNA है वो खत्म हो जाता है। सो DNA क्या होता है? खत्म हो जाता है। DNA मतलब उसका जो एड्रेस कोडिंग,
अब अगर आप अगर एक आम का गुठली लेकर उसको मिट्टी के अंदर डालेंगे और उसके पहले उसको फायर में जला लेंगे तो क्या होगा, आपका आम का जो गुठली है वो पेड़ नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो जान था, डीएनए था, वो खत्म हो चुका है। एक छोटा बच्चा भी बोल सकता है। मतलब हम जब खाना को पका कर खाएंगे तब क्या होता है, उसका डीएनए खत्म हो जाता है। तो इसीलिए वो खाना हमारा शरीर के अंदर क्या होता है, सड़ता है, गैस क्रिएट करता है। तो इसीलिए अगर इस टाइप का खाना हम खाएंगे तो हम डाइजेस्ट तो नहीं कर पाएंगे, उल्टा हमारा शरीर को बीमार कर। सो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब है, कोई अगर बोलता है सर मेरा तो नॉन वेज ही मेन खाना है, मैं आपको बोलूंगा नॉन वेज आप खा सकते हैं, बिना सॉल्ट खाइए, शुगर खाइए, ऑयल मत डालिए, आग में मत पकाइए। आप तो आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो नहीं खा पाऊंगा। सो मतलब क्या है, आप मीट नहीं खाते हो, आप क्या खाते हो, आप मीट का जो स्वाद है, टेस्ट है, वो खाते हो। सो स्वाद खाने वाला कोई फूड नहीं हो सकता है। कोई भी चीज स्वादिष्ट हो सकता है, कोई भी चीज। अगर जो है जहर अगर स्वादिष्ट होगा क्या आप खा लेंगे? नहीं, क्योंकि वो न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें नहीं है, वो हम लोग को मार डालेगा। सो इसीलिए आज हमारा जो खाना है वो क्या हो, गड़बड़ हो गया और हम हमारा खाना नहीं खा रहा है। और इसी के कारण हम क्या कर रहे हैं, बीमार पड़ रहा है और हमारा शरीर के अंदर 8,500 बीमारी पैदा हो रहा है। आप अगर यहाँ से चेन्नई चला जाएंगे तो चेन्नई में जाएंगे तो क्या आपको इडली डोसा खाने को मिलेगा। वहां से आप अगर गुजरात चला जाएंगे तो भावड़ा फावड़ा इस टाइप का कुछ खाना पड़ेगा। अब अगर राजस्थान चला जाएंगे वहां दूसरे कुछ खाना, पंजाब में चला जाएंगे वहां और भी कुछ खाना, जैसे सरसों का साग, मक्की का रोटी, ऐसे कुछ खाना, रोटी चापाटी ऐसे मिलता है। अब दिल्ली में चला जाएंगे वहां भी रोटी पनीर ऐसे कुछ मिलेगा। बंगाल में चला आइए, मछली भात आपको मिलेगा। लेकिन एक बकरी को लेकर, एक गाय को लेकर आप चेन्नई में जाइए, वो वहां जाकर भी घास खाएगा। गुजरात में जाएंगे वहां जाकर भी घास खाएगा। पंजाब में लेकर जाएंगे वहां जाकर भी घास खाएगा। दिल्ली पार्लियामेंट के सामने लेकर चला जाइए, वहां जाकर भी वो घास ही खाएगा। अगर ज्यादा पैसा खर्चा करके एक गाय को आप चीन, जापान, अमेरिका भी लेकर चला जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, वो जाकर वहां घास ही खाएगा, घास ही खाएगा, घास ही खाएगा। कहने का मतलब है, एक गाय भी जानता है, एक बकरी भी जानता है उसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज खाने से उसका तबीयत सही रहता है, कौन सी चीज खाने से उसका तबीयत बिगड़ जाता है, उसको भी वो चीज पता है। लेकिन एक नोबेल प्राइज ओनर, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक लॉयर, एक टीचर, एक प्रोफेसर, उसको पता नहीं होता है कौन सा चीज खाना चाहिए, कौन सा चीज नहीं खाना चाहिए। इसीलिए आज ह्यूमन इस दुनिया में 48 लाख टाइप्स ऑफ एनिमल के अंदर सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ से अगर आपको बाहर निकालना होगा, आपका जो खाना है वही आपको खाना पड़ेगा। आप अभी क्वेश्चन कर सकते हैं सर मेरे को अभी कुछ नहीं, कोई नहीं बताया, 30 साल मेरा कट गया, 40 साल मेरे को चला गया और नॉलेज मेरे को नहीं मिला था, सो मेरे तो आदत पड़ गया। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो फूड का प्लेट है उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर लेना पड़ेगा। जो पुराना वाला खाना खाते थे वो ओल्ड खाना उसको साइड में रखिए, और जो नया खाना है, न्यू खाना है, उसको सामने रखिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सुबह सुबह भर पेट फ्रूट्स खाना पड़ेगा, केला, पपीता, जामुन, आम, कांठाल, जो भी मिलता है, एप्पल, ग्रेप्स, ये सब टाइप का फ्रूट जो भी आपको मिलता है आप एकदम भर पेट खाइए। उसमें ना तो सॉल्ट डालने का जरूरी है, ना तो शुगर डालने का जरूरी है, क्योंकि ऊपर वाला कुदरत ने क्या किया, उसके अंदर पहले से सॉल्ट दिया हुआ है, पहले से शुगर डाला हुआ है। आप एक केला खाएंगे उसके अंदर पोटेशियम है, उसके अंदर सोडियम है, वो सॉल्ट है, लेकिन वो सॉल्ट आपका शरीर शरीर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसके अंदर भी शुगर है, उसको बोला जाता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज आपको इतना डिस्टर्ब नहीं करेगा माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद अगर फिर भूख लगेगा आप क्या करेंगे, भर पेट आप क्या खाएंगे, वेजिटेबल खाएंगे, खीरा खाएंगे, ककड़ी खाएंगे, मूली खाएंगे, गाजर खाएंगे, बीट खाएंगे, धनिया पत्ता खाएंगे, मिर्ची खाएंगे, बादाम खाएंगे, नट्स खाएंगे, नारियल खाएंगे। तो एक खाकर हम लोग पूरा पेट भरा लेंगे। देखिए इसको फायर का जरूरी नहीं है, ना तो इसको ऑयल, ना तो इसको शुगर, ना तो इसको सॉल्ट का जरूरी है। सो हमारा शरीर के अंदर जो न्यूट्रिशन, जो फ्यूल जाना चाहिए वो मिल गया। अभी आपको अगर थोड़ा सा दिल कर रहा है पुराना वाला खाने का,
तो थोड़ा सा पुराना वाला खाना खा सकता है, थोड़ा सा खा सकता है, उसके लिए आपका मन अच्छा रहेगा। बेसिकली ये आपका हेल्थ के लिए खाना है और ये आपका माइंड के लिए खाना है। अगर ऐसे करके आप खाना खाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, सो आपका जो बीमारी था वो भी ठीक हो जाएगा और आने वाला दिन में आपका बीमार आपको पढ़ने भी नहीं देगा। और यही साइंस फिर से प्रूव हो गया ब्लू जोन साइंस में। ब्लू जोन साइंस में यही विज्ञान फिर से एक बार प्रूव हो गया। वहां का लोग 120 साल जिंदगी जीता है और मेडिसिन फ्री, डॉक्टर फ्री, हॉस्पिटल फ्री। कैसे? क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक वो ऐसे कुछ खाना खाता है जो खाना उसका जिंदगी को ऐसे बनाया और उसको इतना हेल्दी तंदुरुस्त बनाया। वही खाना फियोना हार्बल ने क्या किया माय डियर फ्रेंड्स, आपका टेबल तक उसको लेकर आया, जिसका नाम है विटामिक्स। क्या है? विटामिक्स। ये खाना आप जब खाएंगे, आपका जिंदगी का जितना सारा तकलीफ है, ये जो 8,500 बीमारी के बारे में हम लोग बात करते थे, वो मैजिकली छू मंतर हो जाएगा। किसी का अगर है तो मैजिकली उड़ जाएगा, अगर जिसका नहीं है वो भविष्य में नहीं आएगा। ये जो विटामिक्स है इसके अंदर 3 कंटेनर है। एक कंटेनर का नाम है सुपर माचा, जो हम लोग एकदम सुबह सुबह खाली पेट थोड़ा सा गुनगुना पानी में खाएंगे, गर्म पानी में खाएंगे। इसमें क्या है? इसमें क्लोरोफिल है। कौन सा क्लोरोफिल? फादर्स ऑफ प्लांट का क्लोरोफिल अल्फा अल्फा, मदर्स ऑफ प्लांट का क्लोरोफिल गिलॉय, सी गुरु जैसा पेड़ पौधे का पत्ता, उसका एक्सट्रैक्ट, जो 1,300 मेडिकल प्रॉब्लम को भगा सकता है। जो अल्फा अल्फा है, इसको बोला जाता है पेड़ का बाप। क्यों? क्योंकि इसका जो जड़ है मिट्टी का सबसे नीचे चला जाता है, करीब करीब 180 फीट, और करीब से करीब काफी ऐसा मिनरल्स जो इकट्ठा करता है, जो और कोई पेड़ हमको नहीं देता है। और ये मिनरल क्या होता है? हमारा बीमारी को प्रोटेक्ट करता है, वायरस को प्रोटेक्ट करता है। गिलोय को बोला जाता है मदर्स ऑफ प्लांट, क्योंकि हमारा जितना सारा वायरस रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस गिलोय क्या करते हैं? ठीक कर देता है। और शाम को हम लोग खाएंगे क्या? विटामिक्स। 5 बजे हम लोग खाएंगे, हाफ चम्मच खाएंगे गर्म पानी में। क्यों खाएंगे? क्योंकि विटामिक्स हमारा हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है उसको ठीक कर देता है। आज का दिन में घर घर में जो प्रॉब्लम है माय डियर फ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो प्रॉब्लम है, एवरी घर में जो चिड़चिड़ापन है, लोगों के साथ लोगों का जो रिश्ता आज टूट रहा है, उसका मेन रीजन है क्या? उसके हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुका है। सो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, उसके पास सब कुछ रहते हुए भी उसके पास सुख चैन कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास विटामिक्स नहीं है। सो विटामिक्स खाने से क्या होगा? आपको महसूस होगा आप एक हेल्दी जवान हो, आप महसूस कर पाएंगे आप एक जेंटलमैन हो, आपके अंदर वो ताकत भर जाएगा, आप एक जेंटल लेडी महसूस कर पाओगे आप अगर विटामिन को इस्तेमाल करेंगे तो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है सफेद मूसली, इसके अंदर है जिंजीबार, इसके अंदर है सोमनीफेरा जैसा हर्बल एक्सट्रैक्ट, जो खाने से हमारा अंदर से जो शरीर है उसमें ताकत मिलता है। और रात को खाने के बाद हम लोग खाएंगे गोल्डन लैटे। क्यों खाएंगे? क्योंकि ये हमारा जो नींद है गहरा करेगा। क्योंकि आज तक हम लोग ऐसा नींद में कभी भी नहीं जा पाया, क्योंकि जिंदगी में दर्द है, टेंशन है, डिप्रेशन है। जिसके पास पैसा है उसका भी प्रॉब्लम है, जिसके पास पैसा नहीं है उसका भी प्रॉब्लम है, जिसके पास बीवी है उसका भी प्रॉब्लम है, नहीं है और भी प्रॉब्लम है। सो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। सो इसी प्रॉब्लम के कारण उसका जो नींद होना चाहिए, जो गहरा नींद होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, वो नहीं हो रहा है। और ये नींद ना होने के कारण उसका डिप्रेशन और स्ट्रेस और भी बढ़ते जा रहा है। गोल्डन लते क्या करेगा? आपको नींद को सही करेगा, आपका स्ट्रेस और डिप्रेशन को सही कर देगा, और उसके साथ साथ आपका जो इन्फ्लेमेशन है, जो दर्द है जिंदगी का अंदर, पैर में, कमर में, गले में, बदन में जो दर्द है वो मैजिकली गायब हो जाएगा, और अगले दिन आपको एक गारंटेड हेल्दी लाइफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि विटामिक्स आप पूरा खा चुके हो। विटामिक्स आपको लाखों रुपया का खर्चा बचाएगा। अगर घर में 4 आदमी है, सोचिए, किसी का अगर कैंसर हो गया, किसी का अगर डायबिटीज हो गया, महीने में 2, 3, 4, 5, 10,000 रुपया खर्चा, तो साल में कितना खर्चा? इसके बाद शायद वो जिंदगी जी पाएगा कि नहीं पाएगा, वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कोई घर में अगर हेल्दी ना रहे,
सो एक बहुत बड़ा मुसीबत है, सब लोग परेशान रहता है और वो भी तो दुखी रहता है, उसके साथ साथ पूरा इंटर फैमिली दुखी रहता है। किसी घर में अगर बच्चा है, मान लो वो बुखार बीमार में पड़ता है एवरी महीने में, सो घर का हालत कैसी है। अगर ऐसी कोई गंभीर बीमारी अगर आ जाएगा, उसका मम्मी पापा को लेकर दिल्ली से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से बैंगलोर उसको भागना पड़ता है। फिर भी वो जिएगा कि नहीं जिएगा, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो माय डियर फ्रेंड्स, उस जगह में विटामिक्स आपका वो इकोनॉमिकल जो चैलेंज है वो तो सही करेगा, आपका ये जो टेंशन है, डिप्रेशन है, वो भी गायब हो जाएगा, क्योंकि जिंदगी में आपको कभी कोई चैलेंज छू नहीं पाएगा। तो इसीलिए कि आप आराम से, आप गारंटी दे सकते हो आपका कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, आप गारंटी दे सकते हो आपका कभी किडनी फेलियर नहीं होगा, आप गारंटी दे सकते हो आपको कभी डायबिटीज छू नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि विटामिक्स आपका घर में है, विटामिक्स आपका साथ है। सो विटामिक्स ये एक गॉड मेड प्रोडक्ट है, एक कोई मैन मेड प्रोडक्ट नहीं है, मैन मेड प्रोडक्ट नहीं है, मैन मेड। इसीलिए ना तो इसको केमिकल, ना तो इसको कोई प्रिजर्वेटिव, ना तो इसको अंदर कोई ऐसी कलर दिया हुआ है जो कि आपका शरीर को खराब करता है। ये नेचर मेड प्रोडक्ट है, गॉड गिफ्टेड प्रोडक्ट है। जितना सारा हर्ब्स, जितना सारा पेड़ पौधे एक्सट्रैक्ट जो हमको मिला कहाँ से, नेचर से मिला है। सो ये हमारा शरीर के एक एक हिस्से में जाकर क्लीन करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, बैलेंस करेगा और हमारा शरीर को क्या करेगा, ऐसे तंदुरुस्त बनाएगा, हमारा भी उम्मीद रहेगा 120 साल तक जिंदगी को जीना। सो कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर विटामिन्स खाओगे सो आपको भी एक गारंटेड हेल्दी लाइफ मिलेगा। भारत में हजारों लोग इस विटामिन्स को अपनाया और ऐसा ऐसा रिजल्ट माय डियर फ्रेंड्स, किसी का टीबी था सही हो गया, किसी का कैंसर था उसका भी इलाज वो भी इम्प्रूव हो रहा है, किसी का डायबिटीज है वो भी ठीक हो गया, आर्थराइटिस था एक ही रात्र में गायब हो गया, चल नहीं पा रहा था, 2-3 दिन के बाद उसका चलना फिरना सब सही हो गया, नींद नहीं हो रहा था, उसका मुंह में काली पूरा एकदम दाग हो गया था, स्पॉट हो गया था, बाल उड़ गया था, उसका स्किन में खुजली हो रहा था, मतलब वगैरह वगैरह जो चैलेंज है जो होता है, दवाई खाते खाते 30 साल 40 साल लोग थक गया, लोग बीमारी को शिकार कर लिया, लोग यही मान लिया भाई उसको तो मरना ही पड़ेगा। उसी जगह में जाकर विटामिक्स मैजिक दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ब्लू जोन का साइंस है, जो ब्लू जोन साइंस आज भी 120 साल तक लोग जिंदगी को जी रहा है विदाउट डॉक्टर, विदाउट मेडिसिन। और माय डियर फ्रेंड्स, इस हेल्थ के साथ साथ आपको और भी एक चीज मिलेगा जो गारंटेड वेल्थ। क्यों? क्योंकि आपका हेल्थ तभी सही हो सकता है जब आपके पास भरपूर मात्रा में ऑयल रहेगा, रहेगा, पैसा रहेगा। क्योंकि पैसा अगर नहीं रहेगा तो जिंदगी अधूरा हो जाएगा। अगर जिसके पास पैसा है उसके पास अगर हेल्थ नहीं रहेगा तो उसका जिंदगी भी बेकार है। सो माय डियर फ्रेंड्स, विटामिक्स आज का दिन में भारत में ऐसा एक प्रोडक्ट है जो आपको हेल्थ तो देगा ही देगा, उसके साथ साथ आपका धन संपद आपको करोड़पति भी बनाएगा। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, फियोना हार्बल का जो स्लोगन था 100 इयर्स हेल्दी मिनिमियन लाइफ विटामिक्स ब्लू जोन साइंस, मतलब क्या है, 100 साल का एक हेल्दी गारंटेड मिलीनियर लाइफ आपको मिलेगा विटामिक्स के साथ, जिसका साइंस फिलोसफी जो है वो है ब्लू जोन साइंस। और ये एक नेचुरल साइंस, ये भारत का आयुर्वेदा साइंस जो हमको 5,500 साल पहले मिला था, आज पूरा दुनिया उसके ऊपर चर्चा कर रहा है और दुनिया उसके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। सो हमारा जो डिस्कशन था, हम क्यों, हमारा तबीयत क्यों खराब होता है, क्यों हमारा मेडिकल प्रॉब्लम होता है, क्यों हमारा इतना सारा चैलेंज होता है, और अगर चैलेंज होता भी है कैसे हम उस चैलेंज से बाहर आ पाएंगे, इसके बारे में आयुर्वेदा साइंस के ऊपर, ब्लू जोन साइंस के ऊपर मैंने आपको थोड़ा सा नॉलेज दिया। अभी आपको नॉलेज देने के लिए आ रहा है जहां से आप करोड़पति बन सकते हो, जहां से आप एक ऐसे जिंदगी जी सकते हो जो जहां आप आपका सपना पूरा कर सकते हो। तो उसको बोलने के लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूं हमारा ऑनरेबल लीडर मिस्टर तेजेंद्र सिंह। सो ओवर टू मिस्टर तेजेंद्र सिंह। जी आप हैं? हेलो यस सर जी। ओके ओके फ्रेंड, तो सर शुरू करते हैं।
तो दोस्तों अभी बहुत अच्छे से समीर सर ने हमें गाइड किया कि किस तरीके से वाइटामिक्स के माध्यम से हम लोगों की हेल्दी लाइफ जीने में उन्हें हेल्प कर सकते हैं। और किस तरीके से मेरे दोस्त आज तक की नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री में, मैं आपको सच बताऊं तो आज तक की नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों को सही नॉलेज दी गई है। आज तक ऐसा ही होता गया कि लोगों को कुछ भी बोलकर, झूठे प्रोडक्ट कुछ भी बोल के गलत प्रोडक्ट बेच दिए गए। लेकिन मेरे दोस्त ये पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो रहा है कि लोगों को सही तरीके से इंफॉर्मेशन देके उनको एक सोल्यूशन दिया जा रहा है। तो मेरा मानना है कि मेरे दोस्त सबसे पहला चीज कि जो जो नॉलेज और जो फिलोसफी के साथ आज के समय में फियोना काम कर रही है, वो पूरे भारत के अंदर कोई भी कंपनी काम नहीं कर रही है। और हमें गर्व होना चाहिए कि ऑलरेडी हम फियोना हर्बल का हिस्सा है, जो भारत के अंदर उस सोच के साथ काम कर रहा है जिस पर भारत में आज भी कोई भी कंपनी काम नहीं कर रही है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले तो मैं इतना बोलूंगा कि आप उस पर गर्व करिए, पूरा भरोसा करिए, पूरा विश्वास करिए कि आप जो कर रहे हैं, वो दुनिया का सबसे बेस्ट काम है। मैं आपको रियली दोस्त बता रहा हूँ, क्योंकि पूरे भारत में हमने जब ट्रैवल किया, हजारों लोगों से मिला और एक ही चीज देख रहे हैं, आज भी हिंदुस्तान में लोग झूठ बोल के गलत प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आज भी इंडिया में लोगों को सही नॉलेज नहीं दी जा रही है। आज भी लोगों के पास सच में हेल्थ का सोल्यूशन नहीं है। लोग दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट खा खा के जिंदा हैं। लोगों के पास अपनी कंपनी के जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, लोगों की लाखों रुपए इनकम है, लेकिन उनके अपने प्रोडक्ट पर ही उनको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। और मुझे गर्व होता है कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ हैं जिनके प्रोडक्ट सबसे पहले तो हमें और हमारे परिवार के लोगों को हेल्दी कर रहे हैं और उनको बहुत ही अच्छा हेल्दी लाइफ जीने में मदद कर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हम सब लोगों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया से समझना पड़ेगा। और मेरे दोस्त वो पार्ट है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। हम सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर है। हम सब लोग जानते हैं कि हम ये अपना प्रोडक्ट, अपना बिजनेस ट्रेडिशनल तरीके से नहीं कर रहे हैं, हम अपना बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग के तरीके से कर रहे हैं। आपको सबको ये चीज अच्छे से जाननी होगी, हम अपना बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग के तरीके से कर रहे हैं, ना कि ट्रेडिशनल मार्केट के तरीके से कर रहे हैं। मैं अगर एक छोटा सा आपको सर्वे बताऊं, ये सर्वे से आपको समझ में आएगा कि इंडियन मार्केट जैसे कहा जाता है कि मेरे दोस्त अमेरिका को नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करे हुए 1985 में, सॉरी 1885 में अप्रोक्सीमेटली स्टार्टिंग करा था अमेरिका ने नेटवर्क मार्केटिंग में। और चाइना ने नेटवर्क मार्केटिंग जो शुरू करी थी, वो चाइना ने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करी थी मेरे दोस्त 1985 में। मतलब अमेरिका ने जब स्टार्ट करी थी उसके 100 साल बाद चाइना ने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करी। लेकिन आपको जानकर मेरे दोस्त बहुत अचंभा होगा, आज के समय पे पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में चाइना पहुंच चुका है, दूसरे नंबर पे पहुंच चुका है। सोचिए, एक कंट्री 100 साल पहले शुरू करती है और एक कंट्री 100 साल बाद नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आती है, लेकिन वो उसको पछाड़ कर उससे आगे निकल जाती है। उसके पीछे जानते हो दोस्त कारण क्या है? क्योंकि चाइना के पास सबसे बड़ी एक पावर है, वो है जनता, लोग। क्योंकि मेरे दोस्त हमारे जो बिजनेस है, हमारा बिजनेस कहाँ चलेगा? हमारा बिजनेस वहां चलेगा जहां पर लोगों को हेल्थ इशू है। हमारा बिजनेस वहां चलेगा जहां पर लोगों को रोजगार चाहिए। हमारा बिजनेस वहां चलेगा जहां पर लोग अपनी हेल्थ और फिटनेस के लिए सीरियस हैं। हमारा बिजनेस वहां चलेगा जहां पर लोग अपनी इनकम से अपने घर के खर्चे अच्छे से नहीं चला पा रहे। और मेरे दोस्त अगर हम बात करें, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम बात करें हिंदुस्तान में, मेरे दोस्त 1995 में स्टार्ट हुई। मतलब अभी भारत के अंदर सिर्फ 27 साल हुए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। आज पूरी दुनिया में हम 10वें नंबर पर हैं, सॉरी 15वें नंबर पर हैं। और कहा जाता है मेरे दोस्त अभी हमारा टर्नओवर सिर्फ 24,000 करोड़ है इंडिया का। और कहा जा रहा है मेरे दोस्त आने वाले 2030 तक अगर सबसे ज्यादा किसी कंट्री में पोटेंशियल है, किसी कंट्री में उम्मीद है कि वो कंट्री सबसे ज्यादा बिजनेस करेगी पूरी दुनिया में, तो वो मेरे दोस्त है हिंदुस्तान। क्यों? क्योंकि आज इंडिया एक विकासशील देश है और इस देश में आज भी कम से कम 10 से 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास सही रोजगार नहीं है।
आज भी भारत के अंदर जो लोग 80% लोग रोजगार कर रहे हैं वो अपने रोजगार से सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपनी इनकम से सेटिस्फाइड नहीं है। आज इंडिया में 90% लोग जो पैसा बीमारियों पे खर्च कर रहे हैं उस पैसे से वो अपनी बीमारियों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ हॉस्पिटल पे वो पैसा खर्च कर रहे हैं और उसके बाद भी उनको अनहेल्दी लाइफ मिल रही है। तो मेरे दोस्त सोचिए कि आने वाले 5 से 7 साल में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भारत राज करेगा पूरी दुनिया के अंदर। इंडिया पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 पोजीशन पे होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि कोई भी देश मेरे दोस्त, कोई भी देश आगे बढ़ता है तो उसके पीछे कुछ कारण होता है और इंडिया के पास वो कारण है, इंडिया के पास वो पोटेंशियल है। तो हमें सबसे पहले एक चीज बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, जो इंडिया में लोगों को चाहिए वो आज के समय में, जो इंडिया में लोगों को ग्रोथ के लिए चाहिए वो इंडिया के पास आज के समय पे है, जो लोगों को चाहिए। और वो है लोग मेरे दोस्त, वो है बेरोजगारी, वो है लोगों की अनहेल्दी लाइफ, वो है लोगों के पास एक्सपेंसेस बड़े हैं लेकिन इनकम छोटी है, लोगों के खर्चे बड़े हो चुके हैं लेकिन लोगों की इनकम छोटी हो चुकी है। तो करना क्या होगा? आपके और मेरे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या होगा मेरे दोस्त। इसमें मेरे दोस्त एक ही चीज होगा, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप सोचिए आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले अगर कोई करोड़पति बनता था ना मेरे दोस्त, उस आदमी को करोड़पति बनने में कम से कम 15 साल, 20 साल, 25 साल लग जाते थे। क्योंकि उस समय पे जो दुनिया को आपस में कनेक्ट करना बहुत मुश्किल काम होता था। लेकिन उसके बाद मेरे दोस्त इंटरनेट की दुनिया आई और इंटरनेट की दुनिया के बाद जिन लोगों ने अपने बिजनेस डेवलप करे, जैसे मेरे दोस्त यूट्यूब, जैसे फेसबुक, और ये लोग 4-4, 5-5 साल के अंदर करोड़पति बन गए। ये लोग 4 से 5 साल में करोड़पति बने क्योंकि इन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज किया। और मेरे दोस्त 2022 हम लोग चल रहे हैं 2023, 24, 25 में, मतलब मेरे दोस्त अगले 3 साल में लोग एक साल में करोड़पति बनेंगे। क्यों करोड़पति बनेंगे एक साल में? क्योंकि पूरी दुनिया को जो सोल्यूशन चाहिए, आज पूरे भारत के अंदर अगर हम बात करें 99% कंपनियों के पास जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट हिंदुस्तान की 99% कंपनियां बेच रही है और वो प्रोडक्ट सब के सब कॉपी चल रहे हैं मेरे दोस्त। सारे के सारे लोग, हर कोई आज के समय में कॉपी प्रोडक्ट बेच रहा है, किसी के पास भी कोई स्पेशल प्रोडक्ट नहीं है। दूसरा, जो काम को करने में पहले मेरे दोस्त 4 से 5 साल लगते थे, जो काम को करने में पहले 6 से 7 साल लग रहे थे करोड़पति बनने में, आज के समय में एक इंसान अगर सही तरीके से सही सिस्टम को फॉलो करे तो वो 1 साल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में और फ्योना हर्बल के साथ करोड़पति बन सकता है। कैसे बन सकता है, हम उसी फिलॉसफी को आज मैं आपको क्लियर करूंगा। अगर आपको ये फिलॉसफी समझ में आ जाती है तो आप 100% उस सर आपका माइक म्यूट हो गया सर। जिंदर आपका साउंड नहीं आ रहा है। तो हम बेसिकली आज दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम अपने काम को करें। क्योंकि मेरे दोस्त, जब करोड़पति शब्द हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत बड़ा डर बैठ जाता है। हमें लगता है यार हम कैसे करोड़पति बन जाएंगे, हम कैसे अमीर बन जाएंगे, हम कैसे बहुत बड़ा पैसा कमा लेंगे, हम कैसे एक ही दम हमारी जिंदगी में वो सब कुछ आ जाएगा जो आज तक नहीं हुआ। मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, दुनिया में जितने भी लोग करोड़पति बनते हैं, जितने भी करोड़पति लोग बनते हैं, वो कुछ एक ऐसी फिलॉसफी के ऊपर काम करते हैं, एक ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं या ऐसी कुछ नई खोज के ऊपर काम करते हैं जो पूरे भारत में लाखों लोगों को कम समय में फायदा देने की हिम्मत रखता है। और मेरे दोस्त, वाइटामिक्स भी एक ऐसा सोल्यूशन है। आज भारत में लोग लाखों तरह के प्रोडक्ट खा रहे हैं, लेकिन वो लाखों तरह के प्रोडक्ट खाने के बाद भी उनको पता नहीं है कि उनकी बॉडी क्यों बीमार है। और जो फ्योना हर्बल सोल्यूशन लेकर आई है मेरे दोस्त, वाइटामिक्स, ये भारत में लाखों लोगों के पास जो नॉलेज पहुंचेगी, अगर हम उस नॉलेज को शेयरिंग करते हैं तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, जब एक इंसान को कुछ अलग जानकारी मिलती है और सही जानकारी मिलती है, जब एक इंसान भ्रमित समाज में रहता है और उस भ्रमित समाज से उसे सही सोच और सही दिशा में रास्ता मिलता है, तो मेरे दोस्त लाखों की भीड़ कुछ समय बाद अटैक कर देती है। लाखों की भीड़ कुछ समय के बाद
उस चीज पर कूद जाती है, उस पर पूरी तरह से समर्पित हो जाती है। और यही आपके साथ होगा। जब हम कुछ लोगों तक हम फ्योना वाइटामिक्स को पहुंचाएंगे, जब उन लोगों को मेरे दोस्त फायदा मिलेगा, जब उन लोगों को बीपी प्रॉब्लम ठीक होगा, उन लोगों का शुगर प्रॉब्लम ठीक होगा, और सबसे बड़ी बात है मेरे दोस्त, उनके अंदर पहली बार एक भरोसा आएगा कि हम जीवन भर हेल्दी रह सकते हैं, हम जीवन भर फिट रह सकते हैं। मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, वहां पर करोड़पति बनना आपके लिए मजाक होने वाला है, वहां पर करोड़पति बनना आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। क्यों आसान होने वाला है? क्योंकि मेरे दोस्त, क्योंकि भारत की जो सबसे बड़ी जरूरत है ना, वो फ्योना हर्बल वाइटामिक्स के माध्यम से पूरी कर रही है। और हमें करना क्या है मेरे दोस्त, हमें बहुत छोटे छोटे स्टेप को फॉलो करना है। अगर सिर्फ हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो 100% जो फ्योना हर्बल की फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी के माध्यम से हम अपने आप को इस साल के अंदर एक बहुत बड़ी इनकम पे लेके जा सकते हैं। मेरे दोस्त, हम सब लोगों की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं करोड़पति बनने की लड़ाई है। आप सब लोग ये चाहते हैं कि आपके घर में वो सारे ड्रीम, वो सारे सपने पूरे हो पाए जिसके लिए आप रोज कहीं ना कहीं लड़ते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, हमारे जो गुरु, हमारे मेंटर पार्थाटा हमेशा एक चीज बोलते हैं कि इंसान पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं कमाता, क्योंकि मेहनत तो मेरे दोस्त पिछले 27 साल से रिक्शे वाला भी कर रहा है। मेरे दोस्त, पैसा इंसान हमेशा एक मौके से कमाता है। अगर उसे सही समय पे और सही मौका मिल जाए तो वो इंसान बहुत बड़ा पैसा कमा सकता है। और नो डाउट इस समय पे फ्योना हर्बल अगले 2 साल 3 साल मेरे दोस्त जितने भी लोग फ्योना हर्बल के साथ जुड़ेंगे, उन सब लोगों के पास मौका है खुद को करोड़पति बनाने का, खुद को करोड़पति बनाने का। उनके पास मौका है सर, खुद को करोड़पति बनाने का। उनको मौका है उनके पास अपने आप को कामयाब करने का। लेकिन मेरे दोस्त, मौके को समझने की भी ना क्षमता हर इंसान के अंदर नहीं होती। हर इंसान उस मौके को समझता नहीं है। हर इंसान, ध्यान रखिएगा, ज्यादातर लोग ना जीवन में हर चीज को एक जैसा देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा, जब मौके आपके पास आएंगे ना, वो आप ही के बीच में आ जाएंगे, वो अचानक आपके पास आ जाएंगे। उस समय हो सकता है आप कुछ परसेंट सीरियस हो सकता है कुछ परसेंट सीरियस ना हो, लेकिन अगर आप उस मौके को पकड़ लेंगे मेरे दोस्त, आपको पता है आपकी आने वाले जो परिवार है उसकी अगले 20 साल 30 साल जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है, अगर हम इस मौके को पकड़ लेंगे। करना क्या, मैं बहुत छोटी सी फिलॉसफी के ऊपर ही बात करूंगा, एक डुप्लीकेशन के ऊपर बात करूंगा, जिसके ऊपर हमें काफी बार हमारे ऑलरेडी मेंटर कंपनी के सीईओ हमें बता चुके हैं। लेकिन अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे ना मेरे दोस्त, क्योंकि चीजों को जानने से पैसा तो आने वाला नहीं है। अगर हम चीजों को जान जाएंगे तो मेरे दोस्त पैसा नहीं आएगा, चीजों को जानने के साथ पैसा नहीं आएगा, चीजों को करने के साथ पैसा आएगा। अब हम करोड़पति बनेंगे कैसे मेरे दोस्त, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन के लिए जो सबसे पहले महीने है ना, वो आपके पहले 6 महीने। अगर आपने 6 महीने पूरा कर लिया इस काम को, क्योंकि 6 महीने, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, काम छोटा है लेकिन उसका इफेक्ट बहुत बड़ा है। हमेशा ध्यान रखिएगा, 6 महीने आपको क्या करना है मेरे दोस्त, इंटरनेट पे गूगल पे जाना है, एक डोमिनो इफेक्ट के बारे में स्टडी करना। दुनिया में ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, कभी भी बहुत बड़ा इंसान नहीं कर पाता, वो अपनी छोटी छोटी आदतें बनाता है, एक दिन उसकी वो छोटी छोटी आदतें उसकी जिंदगी में बड़ा प्रभाव पैदा कर देती है। हम जब छोटी सी आदत बनाएंगे मेरे दोस्त, ये 12 महीने की जो फिलॉसफी है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपकी जिंदगी और आपके परिवार की लाइफ, आपके परिवार की स्थितियां को बदल के रख देगी। लेकिन वो तब बदलेगी मेरे दोस्त जब हम उसको लेके सीरियस होंगे, जब हम उसको लेके समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है मेरे दोस्त, वो है आपका पहले महीने। अगर आप फ्योना हर्बल में पहले महीने खुद हमारा नेशनल ट्रिप एंजॉय करते हैं मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया मौका है आपके पास। सोचिए, आपको पहले महीने खुद नेशनल ट्रिप क्वालिफाई करना है, सबसे पहला काम। अगर आप नेशनल ट्रिप क्वालिफाई करते हैं और पहले महीने मेरे दोस्त 3 लोगों को क्वालिफाई करा देते हैं, अगले महीने 3 लोगों को क्वालिफाई करा देते हैं, तो आपकी टीम में कितने लोग हो जाएंगे? 9 लोग। अब काफी लोगों का प्रश्न है कि सर मैं 3 लोगों को क्यों क्वालिफाई कराऊं, मेरा हो गया है, मुझको खाना पीना मिलेगा, मुझे नाचना गाना मिलेगा, मुझे डांस मिलेगा, मैं वहां पर घूमकर आऊंगा, मुझे क्या पड़ी है दूसरे को कराने की? मैंने तो 3 लोगों को करा दिया, उनको प्रोडक्ट बेच दिया, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म। मेरे दोस्त, अगर आप इस बिजनेस में करोड़पति बनने आए हैं
ঠিক আছে तो आप अपने बारे में मत পৌঁছে না सोचिए, उन বলে 3 এবারে लोगों के দুটো बारे में একটা सोचिए जिनको आपने इस बिजनेस में ज्वाइन कराया। এখন তো মাথা अगर मान लीजिए आपने किसी भी इंसान को प्रोडक्ट दिया है तो आप उनमें से ऐसे लोगों को प्रोडक्ट दीजिए, क्योंकि 2 कैटेगरी के लोग होंगे। एक होगा आपका कस्टमर जो बिल्कुल बीमार है, जो 100% बीमार है, जो 6 महीने प्रोडक्ट खाएगा तो बेचारा चलने लायक हो पाएगा। और एक इंसान है जो मानसिक रूप से ठीक है लेकिन उसका बीपी प्रॉब्लम हो सकता है, उसका शुगर प्रॉब्लम हो सकता है, उसका लीवर प्रॉब्लम हो सकता है। उस इंसान को आप बिजनेस में इन्वॉल्व करिए, उसे बोलिए मेरे दोस्त अगर आप हेल्दी हो भी गए तो जिंदगी भर आपको एक ही प्रॉब्लम तड़फाएगी, वो है पैसे की कमी। और पैसे की कमी आपको ऐसा तड़फाएगी कि आप अपनी बच्चों के सामने आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाएंगे, आप अपनी बीवी के सामने आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाएंगे। और आप उस पैसे की वजह से, उस पैसे की कमी की वजह से आपको मेरे दोस्त एक कैंसर जैसी ही जिंदगी बितानी पड़ेगी। क्योंकि मेरे दोस्त अगर हमारा कैंसर ठीक भी हो गया तो असली जिंदगी का कैंसर जो पैसे की कमी है, अगर वो ठीक नहीं हुआ तो भी तो मेरे दोस्त तड़प तड़प के जिंदगी जीनी पड़ेगी। अगर हम उस जिंदगी से बाहर आना चाहते हैं ना तो हम लोगों को मेरे दोस्त बहुत छोटा काम करना, बहुत छोटा। ये छोटा छोटा काम अगर हम करते जाएंगे ना, आप देखिएगा इतने बड़े इफेक्ट आने शुरू होंगे आपकी जिंदगी में। आप 6 महीने बाद विश्वास भी नहीं करेंगे कि आपकी जिंदगी में इनकम और पैसा इतना बड़ा कैसे हो गया। मेरे दोस्त सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अगर हमने क्वालिफाई कर लिया है तो हमें अपनी टीम में 3 लोगों को क्वालिफाई कराना है। ध्यान से समझिएगा, अगर हम 3 लोगों को क्वालिफाई कराएंगे, अगर हम 3 लोगों को क्वालिफाई कराएंगे तो हमारी टीम में 9 नए लोग हो जाएंगे। मतलब 9 लोगों को हम वाइटामिक्स सेल करेंगे। टोटल कितने वाइटामिक्स सेल होंगे? 12। तो हमने क्या किया मेरे दोस्त, 3 लोगों के अंदर क्या डाला, जब वो 3 लोग आपके साथ अगले महीने नेशनल टूर पे जाएंगे, उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, उनको विश्वास मिलेगा, उनको नॉलेज मिलेगी, उनके अंदर आपके जैसा भरोसा आएगा कि उन्हें भी इस साल करोड़पति बनना है। वो सोच, वो विचारधारा उनके अंदर पैदा होगी। और मेरे दोस्त जब वो सोच और विचारधारा उनके अंदर पैदा होगी ना, वो भी अगले महीने आकर आपको सिर्फ उनको ये सिखाना है वो अपने 3-3 लोगों को कैसे क्वालिफाई कराएं। मेरे दोस्त जब अगले महीने आने के बाद वो आपके 3 लोग आपके साथ मिलकर अगले 3-3 लोगों को क्वालिफाई कराएंगे तो मेरे दोस्त आपकी टीम में 27 वाइटामिक सेल होंगे, 27 होंगे। और आपकी टीम में टोटल लोग हो जाएंगे 39। क्योंकि हम सब लोग एक गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं? हमें लग रहा है कि मेरा क्वालिफाई हो गया, मेरा काम खत्म है मेरे। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बहुत सारे लोगों ने मेरे दोस्त 9 लोगों को क्वालिफाई कराया पहले महीने में ही। मतलब वो अपने ये 12 लेवल में से 3 लेवल कंप्लीट कर चुके हैं, वो तीसरे लेवल पे पहुंच चुके हैं। मतलब सिर्फ अगले 9 महीने लगेंगे उनको अपने जीवन में करोड़पति बनने के लिए। ध्यान से समझिए, ये बिजनेस मुश्किल नहीं है, बहुत आसान मुश्किल है, बहुत आसान है। लेकिन हमें समझना जरूरी है कि डुप्लीकेशन हमें करना है, हमें डुप्लीकेशन करना है। अगर हमने अपना नेशनल टूर क्वालिफाई कर लिया है, कुछ भी करके अगले हफ्ते तक हमें अपने 3 लोगों को नेशनल टूर क्वालिफाई कराना है। मेरे दोस्त पहले 6 महीने आपकी लड़ाई होगी। 27 लोग जब आपकी टीम में हो जाएंगे मेरे दोस्त, जब वो अगले 3-3 लोगों को क्वालिफाई कराएंगे तो आपकी टीम में कितने लोग जाएंगे? सोचिए, 27 लोग आपके टीम में जाएंगे जो नेशनल टूर क्वालिफाई करेंगे। तो आपकी टीम में कितने लोग हो जाएंगे? 81। और टोटल कितना हो जाएगा? 120। सोचिए, 5वें महीने अब आपकी टीम में 81 लोग हो चुके हैं मेरे दोस्त। 27 लोग आपकी टीम में ऐसे हैं जो नेशनल टूर क्वालिफाई करके आए हैं। अब सोचिए, जब ये लोग आने के बाद, सीखने के बाद अपनी टीम में 3-3 लोगों को नेशनल टूर क्वालिफाई कराएंगे तो मेरे दोस्त आपकी टीम में नए लोग कितने हो जाएंगे? 243। और टोटल कितने हो जाएंगे? 363। और 6 मंथ मेरे दोस्त जब आपकी टीम में इतने लोग हो जाएंगे और वो आने के बाद 3-3 लोगों को क्वालिफाई कराएंगे तो आपकी टीम में कितना लोग हो जाएगा? 1000 मैं आपको बोल रहा हूं, आपको 6 महीने ट्रैक करना है। 6 महीने के बाद मेरे दोस्त लिख लीजिएगा, ये लगाम आपके हाथ में नहीं रहने वाली है। 6 महीने के बाद आपकी टीम में आपको भी पता नहीं चलेगा, आप भी गिनती नहीं कर पाएंगे कि आपकी टीम में कहां से कौन-कौन आदमी इस नेशनल टूर को क्वालिफाई कर रहा है।
आपकी टीम में कहां कहां वाइटामिक्स बिक रहा है आप काउंट ही नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ बैठकर इंटरनेट पर ही देख पाएंगे, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप अपनी टीम में इतना वाइटामिक्स आपकी टीम में मेरे दोस्त सेल होने लग जाएगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन 6 महीने आपको बिल्कुल गिद्ध की नजर की तरह, घोड़े की नजर की तरह पूरा फोकस बनाकर अगले 6 महीने अपनी टीम को ट्रैक करना है पूरी तरह से। अगर आपकी टीम में इस हफ्ते 3 लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है तो मेरे दोस्त अपनी स्पीड को बढ़ा दीजिए, अगले हफ्ते 9 लोगों को क्वालिफाई कराइए। अगर आपकी टीम में 9 लोगों ने क्वालिफाई कर दिया है तो अगले महीने मेरे दोस्त 27 लोगों को क्वालिफाई कराइए। उन 9 लोगों के साथ बैठिए और उनके साथ 3-3 लोग कैसे क्वालिफाई होंगे उनके साथ आपको बैठना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा और एक एक बंदे के 3-3 लोग क्वालिफाई कराने पड़ेंगे। मेरे दोस्त ये पहले 6 महीने की लड़ाई अगर आप लड़ लेते हैं, इसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको फोकस होकर समय देना पड़ेगा अपने लोगों के साथ। 6 महीने बाद जानते हैं मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, दुनिया में किसी भी काम को मल्टीप्लाई करने के लिए लोगों के अंदर उसकी आदत डाली जाती है। जब आपकी टीम में 200 लोगों को 250 लोगों को आदत लग जाएगी नेशनल टूर क्वालिफाई करने की और अपनी टीम के 3 लोगों को नेशनल टूर क्वालिफाई कराने की, तो आप एक बात को बहुत ठंडे दिमाग से समझ लीजिए, आपको सफल होने से, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। और मेरे दोस्त आपको ये भरोसा करना पड़ेगा, ये भरोसा करना पड़ेगा कि मैं 10 करोड़ पे इनकम कमाऊंगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, एक इंसान पहले दिन 10 करोड़ पे नहीं कमाता, लेकिन वो पहले दिन जो अपना काम है ना ईमानदारी से, वो बहुत बढ़िया से करता है। आप जो कल कमाने वाले हैं ना वो 100% डुप्लीकेशन होगा, लेकिन डुप्लीकेशन का नियम आपको दिमाग में बैठा लेना है कि अगर मेरी टीम में इस महीने 9 लोग क्वालिफाई हुए हैं तो अगले महीने मुझे अपनी टीम के साथ मिलकर 27 लोग क्वालिफाई करने हैं। मेरे दोस्त 6 महीने आप पूरा फोकस करिए, पूरी तरह से डेडिकेट होके लगिए, पूरी तरह से समर्पित होके लगिए। ये जो 10 करोड़ की इनकम का सोच है ना, ध्यान रखिएगा, आपको बहुत जल्दी वो आपको हकीकत में होता है। मेरे दोस्त जिंदगी भी वैसी है, जब एक इंसान अपनी मंजिल की तरफ जाता है ना, रास्ते में कई बार उसे कोहरा मिल जाता है, कई बार उसे धुंध मिल जाती है और उसे रास्ता दिखता नहीं है, उसे समझ में नहीं आता रास्ते में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। लेकिन धीरे 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 चलते 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 वो मंजिल तक आखिरकार पहुंच ही जाता है। और मैं आपसे बोलूंगा मेरे दोस्त, पूरे विश्वास के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ ये अपने अंदर ये विश्वास रखिए, आई एम मिलीनियर, मैं करोड़पति हूं। आप बनोगे नहीं, आप करोड़पति हो। क्योंकि जब आप रोज निकलोगे, आप किसी इंसान को वाइटामिक्स दोगे, आप अपनी टीम के माध्यम से लोगों तक वाइटामिक्स पहुंचाओगे, तो मेरे दोस्त आप करोड़पति होने और करोड़पति बनने के अगले कदम की ओर बढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, करोड़पति इंसान उस दिन नहीं बनता जिस दिन उसके पास करोड़ों रुपए आता है। करोड़पति इंसान सबसे पहले अपने दिमाग में बनता है जब वो करोड़पति बनने की जर्नी शुरू करता है। जिस इंसान को आज भरोसा नहीं हो रहा कि मैं करोड़पति बन सकता हूं, मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, वो और अपनी हिम्मत के साथ काम ही नहीं करेगा जिसको अंदर से विश्वास नहीं। तो मैं बोलूंगा आप पूरे विश्वास के साथ, पूरी हिम्मत के साथ इसको, इस फिलॉसफी को, इस पैरामीटर को जो आपको बताया गया है, इस सिस्टम को फॉलो करिए। अगर आपकी टीम में 3 लोग क्वालिफाई हुए हैं तो अगले महीने 9 को कराइए, 9 हो गए हैं तो 27 को कराइए, 27 हो गए हैं तो 81 को कराइए। मेरे दोस्त 6 महीने तक कराइए, उसके बाद देखिएगा आपकी टीम में ऑटोमेटिक बहुत सारे लोग ऑटोमेटिक क्वालिफाई जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे और आपका बिजनेस, आपके सपनों का बिजनेस, आपके सपनों की इनकम आपको आनी शुरू हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। 10 बज चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं हम सब लोग मिलकर बस दिमाग में एक ही सपना रखेंगे 2023 में कुछ हो जाए, हर कीमत पर हम करोड़पति बनके रहेंगे। और मेरे दोस्त ये इतिहास होगा, ध्यान रखिएगा, ये इतिहास होगा फियोना के नाम पे। जो लोग 4 साल 5 साल में करोड़पति बने, फियोना वाले उन सभी रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करता हूं सब लोग कल फिर टाइम से ट्रेनिंग अटेंड करें। और ये इतना बढ़िया मौका हमें फियोना हर्बल ने दिया है कि हम रोज 9 बजे अपनी टीम को रात को सिखा सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं
और उनको जितना ज्यादा मेरे दोस्त हम सिखाएंगे उतनी जल्दी आप अपने करोड़पति बनने के सपने तक पहुंच सकेंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। Thank you. Good night, sir. So यस मंटू सर। thank you Tejinder. So my dear friends, शायद इको हो रहा है। कैसे विटामिक्स हमारा हेल्थ को सही करता है, और विटामिक्स ही एकमात्र प्रोडक्ट है, फियोना हर्बल एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा जिंदगी को, हमारा जो सपना है मिलीनियर बनना, करोड़पति बनना, वो हमको बना पाएगा। उसका जो फिलोसफी है, जो फिलोसफी तेजेंद्र सर हमको दिखाया, तेजेंद्र जी हमको दिखाया, और उससे पता चल रहा है और उसमें भरोसा भी है, आने वाला दिन में जरूर हम लोग करोड़पति बनेंगे, और हमारा जो हेल्थ, वो हेल्थ शरीर भी हमको वो मिलेगा। सो हेल्थ एंड वेल्थ, सो 100 इयर्स हेल्दी मिलीनियर लाइफ हमको थ्रू फियोना हर्बल से प्राप्त होगा, ये हमारा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ आज इस मीटिंग को हम लोग खत्म कर रहा है। कल फिर हम लोग इसी टाइम में यहाँ हम लोग मीटिंग में आएंगे। सो तब तक के लिए विश यू हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर, गुड नाइट।